जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के अध्याय 2 मापन एवं मात्रक के आंकिक प्रश्न और आंकिक प्रश्न में हम प्रश्न नंबर 16 देखने जा रहे हैं। इस समय जो जितने भी वीडियोज पढ़ रहे हैं उस समय क्लास 11th फिजिक्स के हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं और ये न्यूमेरिकल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनको अच्छी तरह से हमें कंप्लीट करना होगा ताकि बाद में चल करके आईआईटी, नीट, जी एडवांस इत्यादि कंपटीशन क्वालिफाई करने में हम लोगों को आसानी रहे। तो चले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है। परमाणविक पैमाने पर लंबाई का सुविधाजनक मात्रक एंगस्ट्राम होता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 1 एंगस्ट्राम, ए के ऊपर 0 लिख देते हैं तो एंगस्ट्राम हो जाता है और 1 एंगस्ट्राम इक्वल टू 10 का पावर -10 मीटर के इक्वल होता है। अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग यूज़ करेंगे, ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो इसका यूज़ नहीं करेंगे। और दिया हुआ है इसे 1 एंगस्ट्राम इक्वल टू 10 का पावर 1 एंगस्ट्राम इक्वल टू 10 का पावर -10 मीटर होता है द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। हाइड्रोजन परमाणु का आमाप का मतलब होता है साइज, लगभग 0.5 एंगस्ट्राम दिया है। तो वास्तव में परमाणु का आमाप से तात्पर्य परमाणु की त्रिज्या से होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या आपको दी गई है और ये 0.5 एंगस्ट्राम दी हुई है। एंगस्ट्राम को हम मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब एंगस्ट्राम को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.5 इंटू 10 का पावर -10 मीटर हो जाएगा। ये त्रिज्या निकल गई। तो आपसे पूछ रहा है हाइड्रोजन परमाणुओं के 1 मोल का मीटर क्यूब में कुल कितना आयतन होगा। एक बात हम आपको बता दें कि किसी भी पदार्थ के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है और अवोगाद्रो संख्या को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10 का पावर 23 हुआ करती है। ये जो है अवोगाद्रो संख्या है। अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है कुल आयतन। तो एक काम करते हैं, हम पहले एक परमाणु का आयतन निकाल लें और एक परमाणु का आयतन निकालने के बाद उसमें परमाणुओं की संख्या से गुणा कर देंगे तो टोटल आयतन निकल जाएगा। और आपको पता है कि परमाणु को सामान्यतया गोलाकार माना जाता है और गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई r³ होता है। यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु के 1 परमाणु का आयतन हम निकालेंगे। हाइड्रोजन के 1 परमाणु का आयतन यहाँ हम निकालने जा रहे हैं। हाइड्रोजन के 1 परमाणु का आयतन देखिए, 1 परमाणु का आयतन फार्मूला वही होगा 4/3 पाई r³। सबकी वैल्यू हम रखते हैं तो ये है आपका 4/3 और पाई का मान आपको 22/7 या 3.14 होता है, ये आपको पता है। और r का जो मान आपको दिया हुआ है ये 0.5 इंटू 10 का पावर -10 है। तो इसका क्यूब करेंगे तो क्यूब करेंगे, देखें 5 का क्यूब करते हैं तो 125 होता है। 5 इंटू 5 इंटू 5 125। लेकिन दशमलव का 3 अंक कट जाएगा क्योंकि दशमलव 5 है
तो ये 0.125 हो जाएगा। और 10 का पावर -10 है, तो 10 का पावर -10 का 3 करेंगे तो 10 का पावर -30 हो जाएगा। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, अगर 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1.33 लगभग आता है, और ये हो गया आपका 3.14 इंटू 0.125 इंटू 10 का पावर -30। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो चले देखें। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये 1.33, 3.14 और 0.125, जब इन तीनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह वैल्यू लगभग 0.05 आप कर लीजिएगा, हम अंदाज पे लिख रहे हैं। ये 5233 इंटू 10 का पावर -31 हो जाएगा। और याद रखे रहिएगा, त्रिज्या मीटर में है तो ये आयतन है, आयतन मीटर क्यूब में हो जाएगा। अब देखें, आपको पता है कि विज्ञान की भाषा में दशमलव के पहले एक अंक रखा जाता है। तो ज़रा देखें, विज्ञान की भाषा में दशमलव के पहले हम एक अंक रखते हैं। तो दशमलव के पहले एक अंक रखने के लिए, बल्कि देखिए ये डेसिमल यहाँ आना चाहिए, ये डेसिमल यहाँ होगा और यहाँ 0 हो जाएगा। तो अब जो है हम यहाँ पर इसमें करेंगे क्या कि 10 से गुणा और 10 से भाग कर देंगे। तो फिर देखते हैं। तो अब इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर आप कर लीजिएगा, ये लगभग ये वैल्यू 0.5233 इंटू 10 का पावर -30 आएगा। अब विज्ञान की भाषा में दशमलव के पहले एक अंक का होना ज़रूरी होता है, इसलिए हम इसमें 10 से गुणा और 10 से भाग करेंगे। जब 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 10 से गुणा करने पर 5.233 हो जाएगा, और 10 से भाग कर देंगे तो 10 का घात ऋण 31 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये एक हाइड्रोजन परमाणु का आयतन रहा। लेकिन आपसे प्रश्न में कहा क्या जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है कि एक मोल में परमाणु का आयतन और एक मोल में परमाणुओं की संख्या अवगाद्रो संख्या के बराबर होती है। तो अब जो है हम एक मोल में हाइड्रोजन परमाणुओं का आयतन निकालेंगे। एक मोल में हाइड्रोजन परमाणुओं का आयतन, हाइड्रोजन परमाणुओं का आयतन हम लोग ज्ञात करेंगे, और ये भी मीटर क्यूब में ज्ञात करना है। तो एक परमाणु का आयतन इतना है, और एक मोल में परमाणुओं की संख्या अवगाद्रो संख्या के बराबर होती है। तो हम यहाँ पर अवगाद्रो संख्या का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 का पावर 23, और ये हो जाएगा 5.233 इंटू 10 का पावर -31, और ये भी मीटर क्यूब में हो जाएगा। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें। देखिए 6.022 और 5.233 का हम गुणा करते हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है। इन दोनों का देखिए, इसको अलग पहले लिख लेते हैं। 6.022 इंटू 5.233 इंटू 10 का पावर, देखिए यहाँ पर -31 है और यहाँ 23 है, तो 10 का पावर -8 हो जाएगा। अब हम इन दोनों का गुणा कर लें, तो दोनों का गुणा करेंगे तो फिर देखिए क्या मिलेगा। तो दोनों का अगर हम गुणा करते हैं तो गुणा करने के बाद ये वैल्यू लगभग, देखें ये 0.315 और इंटू 10 का पावर -8 होना चाहिए।
इसको आप इतना करिएगा, लगभग देखिएगा, अगर हम 10 से भाग और 10 से गुणा कर दें तो देखिए, बल्कि ये वैल्यू ये ऐसे आएगी 3.15 इंटू 10 का पावर -8। तो देखिए अभी थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है यहाँ पर। इन दोनों का गुणा करने पर ये वैल्यू जो आनी चाहिए ये 31 पॉइंट आना चाहिए, 31.5 इंटू 10 का पावर -8। अब इसमें हम 10 से गुणा और 10 से भाग कर देंगे। देखिए 10 से भाग करेंगे 3.15 हो जाएगा और फिर 10 से गुणा कर देंगे तो 10 का पावर -7 हो जाएगा और इतना मीटर क्यूब हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें मल्टीप्लिकेशन वगैरह थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा था। तो आपसे यही पूछा गया था कि हाइड्रोजन परमाणु के 1 मोल में टोटल परमाणुओं का आयतन कितना होगा। तो टोटल परमाणुओं का आयतन 3.15 इंटू 10 का पावर -7 मीटर क्यूब के इक्वल होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी पूछा गया है, किसी आदर्श गैस का 1 मोल, 1 मोल का मतलब होता है गैस का 1 ग्राम अणु, मानक ताप एवं दाब पर 22.4 लीटर आयतन ग्राम अणुक आयतन घेरता है। तो ये सबको पता है कि ग्राम अणुक आयतन एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है, ये सबको पता है। तो ग्राम अणुक आयतन दिया हुआ है, हम इसको नोट कर लेते हैं। ग्राम अणुक आयतन ये दिया हुआ है 22.4 लीटर, लेकिन इसको हम घन मीटर में बदल लेते हैं। तो लीटर को घन मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 लीटर बराबर 1 लीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब होता है। तो लीटर को घन मीटर में हम कन्वर्ट कर देते हैं या मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये 22.4 इंटू 10 का पावर -3 और ये हो जाएगा मीटर क्यूब और ये लीटर में था। तो ग्राम अणुक आयतन निकल गया। अब क्या कह रहा है, तथा उसके 1 मोल परमाणुविक आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए ग्राम अणुक आयतन और 1 मोल के परमाणुओं का आयतन कितना होगा। तो सबसे पहले हमको जो है 1 परमाणु का आयतन निकालना होगा और आपको पता है कि 1 मोल में परमाणुओं की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। तो अगर हम 1 परमाणु का आयतन निकाल करके उसमें अवोगाद्रो संख्या का गुणा कर दें तो परमाणुविक आयतन निकल जाएगा। तो चलिए अब इसके बाद कुछ दिया हुआ है, हाइड्रोजन परमाणु का आमाप। आमाप का मतलब होता है त्रिज्या। तो आमाप 1 एंगस्ट्राम मानिए। एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए कि यहाँ पर अणु की बात कर रहा है, हाइड्रोजन अणु की बात कर रहा है। तो हाइड्रोजन के अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन द्विपरमाणु गैस होता है। हाइड्रोजन के 1 अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं। तो हाइड्रोजन का 1 परमाणु ये है, दूसरा परमाणु ये है और दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी आपको दी गई है और यह 1 एंगस्ट्राम दी गई है। तो ये जो है ये अणु का व्यास है और हमें व्यास से मतलब नहीं, हमको त्रिज्या से मतलब है। तो जब हमें त्रिज्या निकालनी होगी तो त्रिज्या व्यास का आधा होता है, इसका हम आधा कर देंगे, 1 का आधा कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा
और 1/2 एंगस्ट्राम हो जाएगा। तो 1/2 का मतलब आपको पता है कि 0.5 होता है, और एंगस्ट्राम को हम मीटर में कन्वर्ट कर दें तो एंगस्ट्राम को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। अब हम लोग हाइड्रोजन के एक परमाणु का आयतन निकालें तो एक परमाणु का आयतन यानी हाइड्रोजन का परमाणविक आयतन हम निकालने जा रहे हैं। परमाणविक आयतन, तो देखें हाइड्रोजन का परमाणविक आयतन यानी एक परमाणु का आयतन। परमाणु गोलाकार होता है और आपको पता है गोले का आयतन 4/3πr³ होता है। ये एक परमाणु का आयतन हम निकाल रहे हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये एक परमाणु का आयतन है और इसके बाद जब इसमें हम आवागाद्रो संख्या से गुणा कर देंगे तो 1 मोल के परमाणुओं का आयतन निकल जाएगा। तो चले देखें, ये 4/3 है, पाई की वैल्यू 3.14 और r है आपका 0.5 × 10⁻⁻10³। इसी को अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम सॉल्व किए थे। तो ये 4/3 आपको 1.33 × 3.15 0.5 का क्यूब करेंगे तो 0.125 × 10⁻⁻30 हो जाएगा। और जब इसको हम सॉल्व किए थे ना तो ये 3.15 × 10⁻31 ये जो है जब इसको हम सॉल्व कर लिए थे, टोटल सॉल्व कर लिए थे, तो टोटल सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू 3 पॉइंट नहीं बल्कि देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग इसको सॉल्व किए थे तो ये वैल्यू जो है आपको मिली थी 5.233 × 10⁻31 मीटर क्यूब मिला था। ये हाइड्रोजन के एक परमाणु का आयतन था। तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का आयतन था, लेकिन एक मोल में परमाणुओं की जो संख्या होती है वो आवागाद्रो संख्या के बराबर होती है, इसलिए आवागाद्रो संख्या का हम इसमें गुणा कर देंगे। और चले आवागाद्रो संख्या से गुणा करने के बाद तो हमें निकल जाएगा 1 मोल का परमाणुविक आयतन। हाइड्रोजन परमाणु के 1 मोल का परमाणुविक आयतन ज्ञात करने के लिए हम इसमें आवागाद्रो संख्या से गुणा कर दिए थे। तो ये वैल्यू हम यहाँ नीचे लिख रहे हैं, ये वैल्यू 5.233 × 10⁻⁻31 और आवागाद्रो संख्या आपको मालूम है 6.022 × 10⁻⁻23 होता है। अब इसके बाद इसको हमने सॉल्व किया था, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में इसको हमने सॉल्व किया था। तो ये वैल्यू जो मिली थी आपके ये 3.15 × 10⁻⁻7 मीटर क्यूब मिली थे। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें तो ग्राम अणु का आयतन जो निकला है वह 22.4 × 10⁻⁻3 मीटर क्यूब था और हाइड्रोजन के परमाणु के 1 मोल का परमाणुविक आयतन जो निकला है ये 3.15 × 10⁻⁻7 मीटर क्यूब निकला। अब इन दोनों का आयतन आपसे पूछ रहा था, दोनों के आयतनों का अनुपात पूछ रहा था। तो अब हम निकाल रहे हैं अनुपात। ये है आपका ग्राम अणुक आयतन
और अपान हो जाएगा परमाणविक आयतन। परमाणविक आयतन। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ग्राम अणुक आयतन जो मिला था यह 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब मिला था। और परमाणविक आयतन जो था ये हो गया 3.15 इंटू 10⁻⁻7। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें सॉल्व करेंगे तो ये है 22.4 अपॉन 3.15। अब 10⁻⁻7 ऊपर जाएगा तो +7 हो जाएगा और 7 - 3 करेंगे तो 10⁻4 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको सॉल्व करिएगा। ऊपर नीचे हम चाहें तो 100 से गुणा कर दें, तो ऊपर 100 से गुणा कर देंगे तो ये 2240 हो जाएगा और नीचे 315 और गुणे 10⁻4 हो जाएगा। अब आप जो है 2240 में 315 से भाग दीजिएगा, ये लगभग 7 के बराबर आएगा और ये हो जाएगा आपका 10⁻4। तो ग्राम अणुक आयतन और परमाणविक आयतन का जो अनुपात निकला है यह 7 इंटू 10⁻4 के इक्वल निकला है और आपसे यही पूछा जा रहा था। फिर इसमें आपसे कुछ और पूछा जा रहा था। देखिए यह अनुपात इतना अधिक क्यों है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि ग्राम अणुक आयतन और परमाणविक आयतन का अनुपात इतना अधिक क्यों है? तो यह अनुपात इतना अधिक है, यह इस बात की व्याख्या करता है कि हाइड्रोजन परमाणु में अंतराण्विक दूरी जो होती है बहुत ही अधिक होती है, इसीलिए यह मान बहुत अधिक आता है। तो हमें उम्मीद है कि आज फिजिक्स में जो 2 क्वेश्चन बताए गए हैं ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे। कई बार बोर्ड के एग्जामिनेशन में, कंपटीशन में, आईआईटी में, नीट में, जी में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सब क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आज जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं सब आपको समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।